तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। यार मेरे पास बहुत दिनों से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया अभी लास्ट के टाइम पे हमें क्या करना है, क्योंकि अभी तक कुछ अच्छे से हुआ नहीं है। बोर्ड्स के बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिला है कि जेईई मेन सेकंड अटेम्प्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाए, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा गिर चुका है। आप प्लीज़ ऐसा कुछ बता दो जिससे हम लास्ट के टाइम पे करके एक डिसेंट परसेंटाइल स्कोर कर ले, जिससे हमें कोई एनआईटी मिल जाए। तो यार आज आपको इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाला हूँ एक ऐसी ब्लॉक स्ट्रैटेजी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि डे वाइज आपको क्या चैप्टर्स करने, कौन से चैप्टर्स को करने ऑन द बेसिस ऑफ जनवरी 2025 एनालिसिस, और उसके साथ साथ आपको कब मॉक्स देने हैं, सब कुछ डिटेल में स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊंगा। बाकी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, अगर आप सही में रेडी हो तो कमेंट कर देना आई एम रेडी फॉर दिस, और वीडियो स्टार्ट करते। बाकी यार एक चीज़ बोलूँगा, कोई भी रैंडम स्ट्रैटेजी वीडियो जो आप देखते हो उसके जैसे इसको मत देख लेना। इसको जो भी बता रहा हूँ उसको अच्छे से फॉलो करना, तभी ये हेल्पफुल रहेगा। बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपना जो भी टारगेट परसेंटाइल है इस वीडियो पे कमेंट करना। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब आते हैं कि डे वाइज ब्लॉक स्ट्रैटेजी की आपको फॉलो करना है। ये ब्लॉक स्ट्रैटेजी 15 मार्च से स्टार्ट होगा, बट उससे पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। ये जो देखो, जो जनवरी में पेपर पूछा गया, जो चैप्टर्स पे सबसे ज़्यादा एनटीए ने फोकस किया, इस बार बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स में फोकस किए जो जनरली हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट में नहीं रहता, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इससे ओवरऑल आपको देखोगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया जो जनरली पूछा नहीं जाता है। बट जो जनवरी का पेपर होता है और जो अप्रैल का पेपर होता है, वो हर साल ऐसा देखा जाता है कि मोर और लेस सेम होता है। अगर आपको जनवरी में कुछ चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा दिख गए तो आपको अप्रैल में भी सेम टाइप का ही पेपर देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैंने ये जो भी ब्लॉक स्ट्रैटेजी बनाया है, ये वही चैप्टर्स को लिया है जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा था जनवरी 2025 वाले में। अब देखो, वीक 1 मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 15 मार्च से, जिसमें आपको 15 मार्च में पहला टारगेट दिखाई दे सकता है। स्लॉट 1 में कैपेसिटेंस है, स्लॉट 2 में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दिखाई दे रहा है, और स्लॉट 3 में फंक्शंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। अब देखो, टाइमिंग का मैं आपको बता देता हूँ। डेली आपको है ना, सुबह मॉर्निंग से लेके रात तक, मतलब डेली 13-14 आवर्स का तो स्टडी टाइम टेबल निकालना है, जिसमें 9 AM से लेके 12 नून तक आपको प्रॉपर पढ़ाई करना है। जस्ट बिकॉज ये आपका एक्टिव टाइम होता है जब आप एग्जाम दोगे। उसके बाद 3 PM से लेके 6 PM तक इस टाइम भी आपको एक्टिवली पढ़ना है। पढ़ना मतलब एज इन कि आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में सबसे ज़्यादा फोकस करना है, सो दैट आपका माइंड इस समय ऐसा डेवलप हो जाए, बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसा डेवलप हो जाए कि आपको क्वेश्चन सॉल्विंग करना इस समय ईजी लगे, तो आप पेपर में भी सेम चीज़ रिफ्लेक्ट कर पाओ। ठीक है, तो अब 16 मार्च में देखेंगे तो रोटेशन, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, केमिकल बॉन्डिंग आपको दिखाई दे रहा है। ये सारे टास्क मैंने ऐसे दे दिया। उसके साथ में आप देखो 21 मार्च में जो मैंने टास्क दिया आपको, वो दिया है मॉक टेस्ट, रिवीजन और मॉक टेस्ट। पूरा दिन मॉक टेस्ट पे दे दिया। तो देखो यार, इसलिए मैंने ये चीज़ दिया पूरा दिन, क्योंकि मेरे को पता है कि 21 मार्च तक बहुत सारे लोगों के कुछ और बैकलॉग्स हो जाएंगे, क्योंकि बैकलॉग्स बहुत कॉमन चीज़ है। और देखो, आप कुछ जैसे 16 मार्च में मैंने 2 चैप्टर्स दे दिए एक साथ में फिजिक्स के, तो उसके कारण बैकलॉग्स ऑब्वियसली क्रिएट होंगे अगर आपने चैप्टर पढ़ नहीं रखा है। इसलिए मैं आपको बोलूँगा जो भी बैकलॉग्स क्रिएट होते हैं वो आप उस दिन कवर कर सकते हो। फिर वीक 2 का शेड्यूल विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 22 मार्च टिल 28 मार्च। 22 मार्च को आप देख पा रहे हो, रे ऑप्टिक्स मैंने दिया है। रे ऑप्टिक्स से भी अच्छा खासा वेटेज पूछा गया था। फिर स्लॉट 2 में आपको केटीजी और थर्मोडाइनमिक्स है, और स्लॉट 3 में केमिकल काइनेटिक्स है। तो आपको ये करना है। फिर 23 मार्च का सेमीकंडक्टर्स है, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी है, और कॉर्डिनेशन कंपाउंड्स है। तो यार देखो, ये जो भी चैप्टर्स मैं दे रहा हूँ उसको अच्छे से करो। मेरे को पता है बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होंगे जो आपके कंप्लीट नहीं हो रखे, तो इसलिए मैं उसको बोलूँगा कि आपको ज़्यादा टाइम वन शॉट में नहीं देना है। देखो, वन शॉट में इसलिए देने मना कर रहा हूँ क्योंकि आपने जनवरी इसलिए वेस्ट किया क्योंकि आपने ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पे अपना टाइम वेस्ट किया, जो कि बहुत गलत स्ट्रैटेजी है। जेई मेंस कैलकुलेटिव एग्जाम है, तो आपको कैलकुलेशन में ज़्यादा फोकस करने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बोलूँगा, अगर आपने पहले थ्योरी कर रखा है तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल उठाओ। सॉल्व्ड एग्जाम्पल की PDF मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखा है। वहाँ से जाके सॉल्व्ड एग्जाम्पल डाउनलोड करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। थ्योरी हो रखा है तो नोट्स उठाओ और नोट से रिवाइज कर लो। सॉल्व्ड एग्जाम्पल के PDF में आपको थ्योरी भी मिल जाएगा, नोट्स वहाँ से रिवाइज करो, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करो। अब देखो, वीक 2 के जो एंडिंग है उसमें जैसे आप देख पा रहे हो 27 मार्च, 28 मार्च, इसको भी मैंने ना मॉक पेपर्स रिवीजन इसी में दिया हुआ है। तो अगर जो भी बैकलॉग्स इस वीक का भी क्रिएट हो रहा है, ऑब्वियसली जो क्रिएट होगा ही, तो आप उस पर कवर कर सकते हो। ठीक है, बाकी अब आते हैं वीक 3 में। देखो, ये सबसे लास्ट वीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वीक है। 2 अप्रैल से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले आपका काम होना चाहिए कि जितने भी फॉर्मूला शीट्स है, नोट्स है, सब कुछ रिवाइज होना चाहिए। तो रिवीजन भी होना चाहिए। उसके साथ साथ 2 मॉक पेपर्स आपको फिर भी देना है। 29 को आप इधर 2 मॉक पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हो, या 30 को 2 मॉक पेपर्स दे सकते हो। जैसे आपको 30 का पूरा शेड्यूल मॉक पेपर्स के लिए, तो उस दिन आप 2 मॉक पेपर्स शेड्यूल करके अटेम्प्ट कर सकते हो। मॉक पेपर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है मॉक पेपर दो, उसका एनालिसिस दो।
क्योंकि आप एग्जाम दोगे ही नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा तो आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। इससे पहले कि हम रोड मैप में आगे बढ़े, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे कि भैया एनसेट और बिटसेट के लिए क्या रोड मैप रहेगा। सो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो रोड मैप है ये इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि जेई के साथ साथ बिटसेट और एनसेट के लिए भी हेल्प करे। साथ ही में आप में से बहुत सारे बच्चे में से एनसेट का नेक्स्ट फेज का एग्जाम डेट के लिए पूछ रहे थे। तो एनसेट का जो नेक्स्ट फेज का एग्जाम डेट है वो 26 मार्च को है। बाकी एनसेट से आपको न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिलता है, इसका जिसका करिकुलम खुद टॉप टेक इंडस्ट्री लीडर्स ने डिज़ाइन किया है। और ये सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि प्रैक्टिकल लर्निंग का अल्टीमेट हब है। एनएसटी इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स कोडिंग कल्चर। यहाँ स्टूडेंट ड्रिवन क्लब्स और एक्टिविटीज़ भी होते रहते हैं। प्लस इवन यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं लास्ट ईयर सिंगापुर गए थे, इस साल ग्लोबल इमर्शन के लिए चाइना गए हैं। एनएसटी के फैकल्टीज खुद टॉप टेक कंपनी जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सीमेंस, मेक माई ट्रिप के एक्स टेक प्रोफेशनल्स हैं। इन्हीं सब एडवांसमेंट के कारण यहाँ के फर्स्ट बैच के सेकंड ईयर के स्टूडेंट मुड्रेक्स, मूव एंड सिंक, मेजर पे, डीआरडीओ जैसे कंपनीज में इंटर्नशिप क्रैक कर रहे हैं विद एन एवरेज स्टाइपेंड ऑफ 30,000 पर मंथ। तो दोस्तों जेई मेंस के साथ एनसीईआरटी का जो एग्जाम है उसको भी फुल्ली सीरियसली लो। ये आपको एग्जाम एक ऐसा कॉलेज देगा जो आपको टॉप टेक कंपनीज तक पहुंचाएगा। एज अ सेड एनसेट का जो नेक्स्ट फेज का एग्जाम डेट है वो 26 मार्च को। इंस्ट्रक्शन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, डोंट मिस इट। बाकी गाइज ये जो भी ब्लॉग स्ट्रैटेजी मैंने बनाया है ये सारे स्टूडेंट्स का रिकमेंडेशन में बनाया है कि भैया कुछ ऐसा टाइम टेबल आप दे दो डे वाइज जिसे हम फॉलो कर सकते हैं। बाकी ये जो भी ब्लॉग स्ट्रैटेजी है मैं डेली अपडेट करूँगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, जहाँ पे क्या है ये जो टास्क फॉर्म में दूंगा कि आज का डे 1 का टास्क ये है, डे 2 का टास्क ये है। मैंने पहले भी ये ट्राई किया था बट अपने साइड से नहीं कर पाया क्योंकि मैं अपने जॉब के साथ मैनेज नहीं कर पाता हूँ सब कुछ। तो इसलिए अब ये लास्ट का टाइम है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको मैनेज करूँगा, सब कुछ मैनेज करके डे वाइज टास्क दूंगा कि आज ये करना है, डे 2 में ये करना है। और अगर आपको किसी को भी कोई चेंजेस चाहिए कि भैया ये चैप्टर्स हो रखे आप थोड़ा सा वेरिएशन लाओ तो कमेंट सेक्शन में लिखना, बिकॉज मैं आपके अकॉर्डिंग कर दूंगा। बाकी जो भी फॉर्मूला शीट्स हैं, नोट्स है, जितने भी मटेरियल्स है सब कुछ टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, इवन PYQs तक अपलोडेड है। सो नाउ गाइज आई नीड ओनली वन थिंग विच इज़ 100% मोटिवेशन एंड डेडिकेशन फ्रॉम योर साइड कि आप जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से यूज़ करोगे। जस्ट बिकॉज आई नो कि आप लास्ट के टाइम को अच्छे से यूज़ करके ना बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हो। बट बहुत सारे बच्चे अपने आप को है ना कॉन्फिडेंस फील नहीं करते, तो उसके कारण बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि कुछ नहीं हो सकता। बट मैं वही बोलूँगा अपना बेस्ट दो, जितना हो सकता है उसका यूज़ करो, और जो भी लग रहा है कि कुछ भी प्रॉब्लम है तो आई एम देयर टू सॉल्व, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, बिकॉज मैं आपसे कनेक्ट होकर सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। आई रिप्लाई ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।